स्वागत है आपका हिंदी मस्त मूवीज़ चैनल पर। आज हम दुलकर सलमान की लेटेस्ट मूवी सैल्यूट के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी थोड़ी अलग टाइप की क्राइम थ्रिलर है, तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है दुलकर सलमान से, यानी अरविंद, जो एक पुलिस स्टेशन गया हुआ है। अब ये पुलिस स्टेशन में ही दुलकर सलमान पहले काम किया करता था, लेकिन कुछ वजह से वो 3 साल से छुट्टी पर है और अभी वापस आकर वहाँ के कर्मचारियों को 2 फाइल पूछ रहा है। एक मर्डर केस के बारे में और दूसरा एक ड्रंक एंड ड्राइव केस के बारे में। अब वहाँ के कर्मचारी अरविंद को तो पहचानते नहीं हैं, क्योंकि वो 3 साल से छुट्टी पर है और उन्हें डर लगता है कि ये किस वजह से इन फाइल्स के बारे में पूछ रहा है। वो उसे बातचीत कर टाइम पास करते हैं, ताकि तब तक एसआई ना आ जाए, तब तक उसे फाइल्स ना दें। इसी बीच में एसआई आ जाता है और हमें पता चलता है कि हीरो और वो एसआई दोनों दोस्त हैं। वो एक दूसरे को अपने हालचाल के बारे में पूछते हैं और इसके बाद अरविंद, जिसको अपनी बाइक बहुत ज़्यादा पसंद है, उसकी चाबी एसआई के पास रहती है, तो चाबी लेकर अपनी मनपसंद बाइक पर एक राउंड के लिए निकल पड़ता है। अब इस छोटे सी बाइक राइड के दौरान उसे एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है, जहां वो ड्यूटी में रहते तब अपने कांस्टेबल के साथ मिलकर एक स्क्रूड्राइवर पर किसी आदमी का खून लगा रहा है और वो खून वाला स्क्रूड्राइवर पास में रहे झाड़ियों में फेंक कर आ जाते। इससे ये साबित होता है कि हीरो और कांस्टेबल मिलकर कोई झूठा प्रूफ पैदा कर रहे हैं। और वहाँ से निकलते तब एक ऑटो वाला उन्हें देख लेता है। वो दोनों एक दूसरे के हालचाल के बारे में पूछते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरे दिन वो लोग कुछ कपड़ा लाकर उस ऑटो वाले के घर के सामने ही जलाते हैं, तो इससे भी ये साबित होता है कि वो कोई झूठा प्रूफ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमें आगे पता चलता है कि इलेक्शंस करीब है और वहाँ की रूलिंग पार्टी का पॉलिटिशियन पुलिस वाले पर एक क्रिमिनल केस को सॉल्व करने के लिए बहुत प्रेशर कर रहा है। और अरविंद जब स्टेशन जाता है तो देखता है कि वहाँ के एसआई पर कुछ लोगों ने हमला किया है। इससे उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उस रूलिंग पार्टी की ऑफिस जाकर वहाँ के कर्मचारियों को मारता है। और इस दौरान हमें पता चलता है कि उस पुलिस स्टेशन का एसआई अरविंद के बड़े भैया हैं, जिसे वो अपना रोल मॉडल समझता था। सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं कि उस दिन शाम को अरविंद के भतीजी का बर्थडे है और सब अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। पर तभी कुछ पुलिस वाले कुछ मर्डर केस के डिटेल्स के साथ आ जाते हैं, जिससे अरविंद और उसके बड़े भाई और बाकी के पुलिस ऑफिसर एक रूम में डिस्कस करते हैं। वो स्टार्ट करते हैं कि उनका डाउट इस ऑटो वाले पर है, क्योंकि वो उनका खास आदमी था और वो घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। वो बोलते हैं कि मार्टिन टीचर ने 65,000 रुपीज़ ऑटो वाले के पास से लिए थे, लेकिन अभी ऑटो वाले को उसकी बहन की शादी करना है और उसे उसके पैसे वापस चाहिए। लेकिन मार्टिन टीचर के पास पैसे ना होने के कारण उन दोनों के बीच कुछ झगड़ा हो गया था और ऑटो वाले ने अपने जेब से एक स्क्रूड्राइवर निकालकर मार्टिन को मार दिया था। इसी दौरान उसकी वाइफ देख लेती है और वो गवाह मिटाने के लिए ऑटो वाले ने उसकी वाइफ को भी मार दिया। और इसके बाद वो घर के चप्पे से वाकिफ था, तो पीछे बैकयार्ड में जाकर वो दोनों लाशों को गड़ा देता है। इसीलिए उन्होंने ऑटो वाले को अरेस्ट करने का प्लान किया है। अरविंद बोलता है कि वो उस ऑटो वाले को बहुत करीबी से जानता है और वो ऐसा काम कभी नहीं कर सकता। लेकिन वो पुलिस ऑफिशियल्स अरविंद के बात से राज़ी नहीं होते। तो पुलिस ऑफिशियल्स जाने के बाद अरविंद के बड़े भाई अजीत उसे बुलाते हैं और बोलते हैं कि उनके पुलिस एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि वो ऑटो वाला ही चोर है। लेकिन अरविंद इस बात से राज़ी नहीं होता है, क्योंकि उनके पास कोई वैलिड प्रूफ्स नहीं है। वो दोनों टॉपिक को एंड करके सोने चले जाते हैं। रात को अरविंद को कॉल आता है कि सुबह पॉलिटिकल पार्टी आकर पुलिस स्टेशन में दंगा करने वाली है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस क्रिमिनल केस को सॉल्व नहीं किया है। और इस प्रेशर के कारण अरविंद अपने कोलिग्स के साथ उस ऑटो वाले के घर जाता है और उसे पकड़कर वहाँ से क्राइम स्पॉट पर ले जाके उसे मारने लगते हैं। इससे ये होता है कि क्राइम स्पॉट में उस ऑटो वाले का थोड़ा खून गिर जाता है और ये प्रूफ की तरह काम आ जाएगा। और उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर ज़बरदस्ती मार के बुलवाने को ट्राई करते हैं। सुबह हो जाती है और सब पुलिस वाले मिलकर ऑटो वाले को उस लेक के पास ले जाते हैं, जहां उन्होंने पहली बार उस स्क्रू ड्राइवर को खून लगाकर फेंका था। अब उस स्क्रू ड्राइवर पर ऑटो वाले का ब्लड रहने के कारण ये लीगली भी साबित हो जाता है कि उसी ने खून किया था। इससे पॉलिटिकल पार्टी भी खुश हो जाती है, केस भी सॉल्व हो जाता है और ये लोग को प्रमोशन भी मिल जाते हैं। और इस प्रमोशन के खुशी में ये लोग एक कार भी खरीदते हैं। अगले ही दिन एक पुलिस ऑफिसर इन सबको वापस एक होटल रूम में बुलाता है। पूछने पर वो बताता है कि रात को वो पेट्रोलिंग करते वक्त उसे एक ड्रंक एंड ड्राइव केस मिला था और उसके बैग में एक पेपर स्प्रे और एक चाकू भी था, और ये यही चाकू है जिससे उस मार्टिन टीचर को मारा था। अब इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ऑटो वाले ने मार्टिन को मारा नहीं है, बल्कि इस ड्रंक एंड ड्राइव केस ने। अरविंद के पूछने पर पुलिस बताती है कि
अब तो कोर्ट भी ऑटो वाले को क्रिमिनल घोषित की है और इस वक्त पर अगर उन्होंने रियल क्रिमिनल को लाया तो उनका नाम बदनाम हो जाएगा और इससे उनकी जॉब भी जा सकती है कि उन्होंने झूठा इन्वेस्टिगेशन क्यों किया। अरविंद का बड़ा भाई इस बात को दबा देने के बोलता है, लेकिन अरविंद बहुत नाखुश रहता है क्योंकि उनकी गलती की वजह से एक इनोसेंट मैन जेल में है। वो बोलता है कि अपनी जॉब दांव पे लगा देगा पर एक इनोसेंट मैन को जेल जाने नहीं देगा। उसका बड़ा भाई अरविंद से डरकर सारे हायर पुलिस ऑफिशियल्स को ये बात बता देता है कि अरविंद अपनी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने वाला है। इससे पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना नाम ना खराब करने के लिए उसको एक छोटे मोटे काम के लिए लगा देती है, जैसे डीएसपी के घर सब्जी लेके आना, उनकी फैमिली को घुमाना। अरविंद को इस बात की भनक हो जाती है और उसे गुस्सा आकर अपनी जॉब को लॉन्ग लीव पर लगा देकर चले जाता है। सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि 3 साल बीत चुके हैं और अरविंद अभी एक हैदराबाद के लॉ कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। उस साथ में उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है और ये दोनों एक लिव इन रिलेशनशिप में है। अरविंद को बार बार उसकी भांजी के पास से कॉल आ रहा होता है पर वो अटेंड नहीं करता है। डायना के पूछने पर अरविंद बोलता है कि अब वो उन डिसऑनेस्ट लोगों से कोई वास्ता नहीं रखना चाहता है, इसीलिए 3 साल से वो एक बार भी घर नहीं गया है। डायना बोलने पर वो फाइनली सुनता है और कॉल अटेंड करता है, जहां उसकी भांजी बोलती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है और उसे घर पर बुलाती है, जिससे अरविंद और डायना रेडी होकर घर चले जाते हैं ताकि वो अपनी भांजी की शादी अटेंड कर सके। सब लोग उनका वेलकम करते हैं और नेक्स्ट डे अपनी भांजी की शॉपिंग के लिए वो सब एक मॉल जाते हैं, जहां अरविंद उस ऑटो ड्राइवर की बहन को देखता है। वो जाकर उसके हालचाल पूछने पर वो लड़की अरविंद को बहुत कोसती है कि उनके पास कुछ पैसों के प्रमोशंस के लिए उन्होंने उसके मासूम भाई को एक क्रिमिनल बना दिया और ये भी बोलती है कि अपने भाई को मासूम साबित करने के केस के लिए उन्होंने अपना घर तक भेज दिया, जिससे उसकी शादी भी नहीं हुई और उन्होंने केस भी हार गए, जिससे उसका भाई अब जेल में है और वो इन पैसे वाले लोगों से अब लड़ नहीं सकती। ये बोलकर वो चली जाती है। इस बात से अरविंद बहुत हर्ट हो जाता है और वो सीधा ज्वेलरी शॉप से निकलकर उस पुलिस स्टेशन जाता है जहाँ पर ये केस फाइल हुआ था। अब स्टोरी वापस उसी पॉइंट पे आई ही है जहाँ पर मूवी स्टार्ट हुई थी। अरविंद का दोस्त जो एसआई है वो फाइनली अरविंद की हेल्प करने के लिए फाइल्स जाकर ढूंढता है और उसे उस मर्डर केस के फाइल्स के डिटेल्स मिल जाते हैं। क्योंकि अरविंद अब ड्यूटी पर नहीं है, वो उस फाइल को ले नहीं सकता, तो इसीलिए वो फटाफट फोटोज लेने लगता है। हीरो का दोस्त उससे बोलता है कि अगर वो इस झूठे प्रूफ्स वाली बात उसे पहले ही बोल देता तो वो भी ऑटो वाले को बचाने की कोशिश करता। इस बात से हीरो बोलता है कि हम लोग कानून के दायरे में कुछ कर नहीं सकते, अभी राइट नाउ वो छुट्टी पर है, इसलिए ये सब प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कर सक रहा है। हीरो का दोस्त उससे बोलता है कि वो किसी भी हाल में सच्चाई का ही साथ देगा। इतने में उस पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल्स अरविंद के बड़े भाई अजीत को कॉल करते हैं और ये सब बता देते हैं। हीरो का बड़ा भाई फौरन ये ऑर्डर दे देता है कि वो कांस्टेबल्स उस फाइल को लेकर और साथ ही एसआई के साथ उसके ऑफिस आ जाए। हीरो का दोस्त शर्मिंदा होकर वो फाइल लेकर ऑफिस की ओर निकल पड़ता है। इन सब के बीच वो कांस्टेबल्स को उस ड्रंक एंड ड्राइव वाले केस वाले आदमी जिसने एक्चुअली से मर्डर केस किया था उसका चालान फॉर्म मिल जाता है और उसमें उस आदमी का एड्रेस रहता है, लेकिन ये एड्रेस हीरो तक ना पहुंचे, इसलिए उस बड़े भैया के ऑर्डर्स पर वो उसका एक इमेज लेकर चालान फेंक देता है और वो इमेज अजीत को भेज देता है। हीरो डिसअपॉइंट हो जाता है और बाहर आने के देखने पर पता चलता है कि उसकी कार को ट्रैफिक पुलिस वाले टोल उठाकर ले जा रहे हैं। अरविंद समझ जाता है कि उसका बड़ा भाई उसे इस इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे रहा है। वो तुरंत से पुलिस स्टेशन में रहे अपनी बाइक लेकर सीधा जज के पास जाता है और उन्हें ये सारे प्रूफ्स दिखाने लगता है। जज बोलता है कि ये तो बहुत पुराना केस है और प्रूफ्स भी पूरे ना होने के कारण वो उसकी ज़्यादा सहायता नहीं कर सकता। इतने में हीरो के बड़े भैया के ऑर्डर्स पर पुलिस वहाँ आ जाती है और बोलती है कि उसने पुलिस स्टेशन से एसआई की बाइक चुरा के भाग आया है। वो अरेस्ट होने वाला ही रहता है कि तभी उसे याद आता है कि वो बाइक के पेपर्स अभी भी उसी के नाम पे है, तो इससे लीगली वो बाइक चुराई नहीं है बल्कि इसकी ओन है। तो इसे वो क्लियर हो जाता है और वो बाइक लेकर सीधा घर वापस आता है। यहाँ हम अरविंद और उसके बड़े भाई को आमने सामने देखते हैं पर वो कुछ बात नहीं करते। इतने में इसकी भांजी उसके फियांसी के साथ एक पिक लेने को बोलती है और पिक लिखते वक्त अरविंद नोटिस करता है कि उसके बड़े भैया के पास वो ड्रंक एंड ड्राइव वाला आदमी जिसने मर्डर किया है उसका एड्रेस का पत्ती है और वो तुरंत से अपने दिमाग में उस एड्रेस को नोट कर लेता है और उसके बड़े भैया के पूछने पर वो मोबाइल वापस दे देता है। उसके बड़े भाई अजीत को डाउट आ जाता है कि शायद अरविंद ने उस चालान पर रहे एड्रेस को देख लिया है, इसलिए वो रात को सोते वक्त बड़ा अलर्ट सा रहता है और उसे रात को एक आवाज़ आती है। वो जाके देखने पर हीरोइन डायना और हीरो कहीं बाहर जा रहे हैं और अजीत अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि उस चालान के ऊपर रहे एड्रेस पर हीरो जाता है
और उस एड्रेस पर पहुंचने पर वहां पर रहे लोगों को पूछता है कि क्या वो उस आदमी चंद्रशेखर को पहचानते हैं। वहाँ के लोग बोलते हैं कि चंद्रशेखर तो उसके घर में रेंट पे रह रहा था और उसने बहुत पहले ही घर छोड़कर चले गया, और साथ में बोलते हैं कि वो लोग ही घर के ओनर हैं। अरविंद अपने आप को चंद्रशेखर का ही दोस्त बताता है और धीरे धीरे डिटेल्स पूछने लगता है। तब ओनर बोलता है कि चंद्रशेखर बहुत अच्छा आदमी था और वो लोग उसके पास से रेंट भी नहीं देते थे, क्योंकि चंद्रशेखर के पूजा से ही उनको एक संतान हुई थी, और वो उन्हें एक डॉल दिखाते हैं। बातों बातों में अरविंद उनसे और डिटेल्स पूछने को देखता है, पर वो बोलते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स से चंद्रशेखर लापता है और उन्हें अब तक उसका एडवांस तक रिटर्न नहीं दे सके। डिटेल्स ना मिलने के कारण हीरो घर वापस आ जाता है और रात को वॉक जाते जब ये सब स्टोरी डायना को बोलते रहता है। तभी वो देखता है कि कुछ लड़के लड़कियों को छेड़ रहे हैं। उसके बहुत गुस्सा आ जाता है और जाके सबको मारने लगता है। डायना पीछे से चिल्लाती है कि उसे उस लड़कों को मारने का कोई हक नहीं है, क्योंकि अब वो कोई पुलिस ऑफिसर नहीं है। इस बात से अरविंद को ईगो हर्ट हो जाता है और वो दूसरे ही दिन जाके अपने लीव्स कैंसिल करके ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लेता है, और ज्वाइन करते ही सीधा उस मर्डर हुए घर में जाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देता है। वहाँ उसे वही तरह की डॉल दिखाई देती है जहाँ वो ओनर के घर में दिखाई दिया था। अब इस बात से अरविंद समझ जाता है कि इस डॉल का जरूर कुछ लिंक है। इतने में उसके बड़े भाई अजीत को पता चल जाता है कि अरविंद वापस ड्यूटी ज्वाइन हो गया है और वो इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर चुका है, और अपनी नौकरी को बचाने के लिए अजीत अपने छोटे भाई अरविंद को 600 किलोमीटर दूर पोस्टिंग डाल देता है। अरविंद नेक्स्ट डे ही उस ड्यूटी को ज्वाइन कर लेता है, और वहाँ पहले ही दिन एक लड़की का केस आता है जो बताती है कि उसके एक ऑनलाइन फ्रेंड जिसका नाम रोहित है, उसने उसके पास से 3 महीने चैट करके 2 लाख रुपए ले लिए थे, और साथ ही वो लड़की उसे एक फ़ोटो बताती है। अरविंद और कुछ डिटेल्स पूछने वाला ही रहता है कि इतने में अरविंद को एक ऑफिस कॉल आ जाता है, और वो लड़की बिना ऑफिस कॉल को इम्पोर्टेंस दिए अपनी कहानी कंटिन्यूस बोलते जाती है, जिससे अरविंद को गुस्सा आता है और उससे चिल्ला देता है। इतने में ये दिखाते हैं कि अरविंद का दोस्त जो एसआई है, वो एक फ्रॉड केस को लेकर एक घर में तलाशी कर रहा है। घर का ओनर बोलता है कि एक आदमी ने उनके पास से 2 लाख रुपए लेकर एक मूर्ति दी थी और बोला था कि ये घर में 6 महीने रखने पर उसकी बेटी की शादी हो जाएगी। उस आदमी पर भरोसा करके ओनर ने उसे अपने घर के ऊपर किराए पे रखा था। एसआई चेक करने के लिए उस घर में जाता है, पर उसे कुछ मिलता नहीं है, लेकिन तब उसे समझ आता है कि वहाँ से डायरेक्ट वो मार्टिन के घर और उसके घर वालों को देख सकता है। ओनर को पूछने पर वो बोलता है कि उसी ने उसके किराएदार को मार्टिन टीचर से इंट्रोड्यूस करवाया था, क्योंकि उन्हें भी संतान की ज़रूरत थी और ये किराएदार शूद्र पूजा कर कर उन्हें संतान देने का विश्वास दिलाया था। और वो आगे बोलता है कि मार्टिन टीचर के पास से वो भी 2 लाख रुपए लेकर भाग गया, लेकिन कंप्लेंट करने से पहले ही उस ऑटो वाले ने इनकी हत्या कर दी। एसआई तुरंत उस घर की फ़ोटो लेता है और अरविंद को भेज देता है। अरविंद समझ जाता है कि ये कुछ चीटिंग केस है और अपने पुलिस कंट्रोल रूम को कॉल करके चंद्रशेखर के नाम से चीटिंग केस वाला केस को देखने के लिए बोलता है, जहां उन्हें एक एड्रेस मिलता है, लेकिन वो एड्रेस कोई दूसरे गांव का होता है। अरविंद जाकर अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांगता है, पर उन्हें पता रहता है कि अरविंद उस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, इसलिए उसे छुट्टी नहीं देते। दूसरे दिन कलेक्टर के ऑफिस में वो लड़की अरविंद के खिलाफ कंप्लेंट करती है कि वो एक प्रॉब्लम की वजह से पुलिस स्टेशन गई थी, पर अरविंद ने उसे उल्टा चिल्लाकर भेज दिया। अरविंद समझ जाता है कि यही सही मौका है हैदराबाद जाने का, क्योंकि वो बंदा जिसने उसे फ्रॉड किया था वो भी हैदराबाद का रहने वाला था। अरविंद उस लेडी को सॉरी बोल देता है और कलेक्टर की परमिशन लेकर हैदराबाद के लिए निकल पड़ता है। वहाँ जाकर वो पुलिस कंट्रोल रूम में मिला एड्रेस को जाता है और वहाँ एक आदमी उसे मिलता है जो बोलता है कि कोई उसका नाम लेकर सबको फ्रॉड कर रहा था और वो प्रॉब्लम इस पर आ रही थी। अरविंद फटाफट से इस आदमी का फोटो लेकर पुलिस स्टेट कंट्रोल रूम को भेजता है और पता चलता है कि इसके खिलाफ कोई केस नहीं है, बल्कि कोई इसका नाम लेकर दूसरे केस कर रहा था। लेकिन अब अरविंद को एक बात का कंफर्मेशन नहीं रहता है कि जो मर्डर किया हुआ आदमी और ये चीटिंग वाला आदमी एक ही है या कोई और। तो वो सारे चीटिंग हुए आदमियों से उस कॉन मैन का हुलिया पूछता है और सब यही बोलते हैं कि वो बंदा वेल बिल्ट 6 फीट वाला आदमी था और उसके हाथ में एक चाकू वाला टैटू था। अब इस हुलिया मैच होने से उसे कंफर्म हो जाता है कि सारे चीटिंग केस और मर्डर केस का आदमी सिर्फ एक ही आदमी। लास्ट में उस लड़की के पास मिले घर के फोटो की मदद से वो पुलिस उस घर को फिगर आउट कर लेती है। वहाँ जाकर इंक्वायरी करने पर पता चलता है कि वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है। तो अरविंद अपना दिमाग लगाता है और देखता है कि फ़ोटो काफ़ी दूर वाले एंगल से ली हुई है। तो वो अपने पीछे चल के उस एंगल पे सेट करता है और फिगर आउट करता है कि ये एक्चुअली में वो उसके पीछे वाला घर है जहाँ ये क्रिमिनल रहता था। वो घर के अंदर घुसता है और तलाशी करने पर पता चलता है कि वहीं पे क्रिमिनल हुआ करता था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग का पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल्स मिलते थे। तो उन डिटेल्स को यूज़ कर लोगों को फ्रॉड करता था।
लेकिन अरविंद परेशान रहता है क्योंकि अभी तक उसको ना क्रिमिनल का नाम पता है ना फेस। इतने में वहाँ एक वॉचमैन आ जाता है जो पुलिस के धमकाने से डर कर बोल देता है कि वो आदमी सुबह 6 बजे तक आ जाएगा। पुलिस उस एरिया को सराउंड कर लेती है और सुबह 6 बजने का इंतज़ार करते रहती है कि तभी अरविंद को सुबह एक कॉल आता है कि किसी 6 फीट वाली आदमी का एक्सीडेंट हो गया है। वो मॉर्चरी रूम जाता है जहाँ से और डिटेल्स मिलते हैं कि वो आदमी 6 फीट का था और उसके हाथ में एक चाकू वाला टैटू भी था। इससे ये कंफर्म हो जाता है कि मर्डरर एक एक्सीडेंट में मारा गया। लेकिन अभी भी अरविंद खुश नहीं रहता है क्योंकि उनकी वजह से एक इनोसेंट ऑटोमैन मुरली अभी भी जेल में पड़ा हुआ है। अरविंद इन सब प्रूफ्स और डिटेल के साथ एक रिपोर्ट बनाकर पुलिस कोर्ट में अपने बड़े भाई अजीत के नाम से प्रेजेंट कर देता है, जिससे इस केस सॉल्व करने का क्रेडिट उसके भाई को जाता है और साथ ही कोर्ट उनके पहले किए हुए मिस्टेक को वार्निंग देकर छोड़ देती है और प्रूफ्स रहने के कारण वो इनोसेंट ऑटो वाला मुरली को भी जेल से छोड़ देती है। अरविंद बहुत खुश हो जाता है और वो ये सब न्यूज़ अपनी गर्लफ्रेंड डायना को बोलता है। डायना बोलती है कि अब तो केस खत्म हो चुका है तो वो जल्दी वापस कॉलेज आकर अपनी डिग्री कंप्लीट कर ले, लेकिन कॉलेज आने से पहले कुछ असाइनमेंट्स कंप्लीट कर ले। वो असाइनमेंट्स चेक करने के लिए अपनी लैपटॉप बैग खोलता है और तभी उसे एक लेटर दिखता है। वो लेटर खोल के पढ़ने पर उसमें लिखा हुआ रहता है कि मैं तुम सारे पुलिस वालों को जानता हूँ, लेकिन तुम पुलिस वालों को मेरा चेहरा और डिटेल्स कुछ पता नहीं है, तो इस वजह से मैं हमेशा तुम लोग से एक कदम आगे रहूंगा। ये बोलकर लास्ट में योर्स लविंगली चंद्रशेखर, रोहित और प्रकाश लिखा हुआ रहता है। अरविंद उस लेटर के स्टैम्प पर रहे डेट देखता है तो उसे पता चलता है कि वो लेटर 3 साल पुराना है। अरविंद समझ जाता है कि क्रिमिनल ने अरविंद को 3 साल पहले ही लेटर लिखा था, लेकिन उसको एक बात का पता नहीं था कि तब तक अरविंद इस लेटर को पढ़ेगा उसकी मौत हो चुकी रहेगी और अरविंद केस को भी सॉल्व कर चुका होगा। और यहीं पर एक बिना विलन वाले मूवी का एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे।